नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल क्या होता है। हालांकि पिछले जो लेक्चर था उसमें मनी बिल के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में सबसे पहला डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या अंतर है। ऑर्डिनरी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, एज यू नो कि ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा। दैट मीन्स इट इज़ इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इट इज़ इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में इंट्रोड्यूस होता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस, ओके, इंट्रोड्यूस हो सकता है इधर इन लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लेकिन मनी बिल के बारे में अगर बात करें तो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा। ओके, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल जो है वहाँ केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा में, और मनी बिल जो है ये केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। सेकंड डिफरेंस की अगर बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है। ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, मिनिस्टर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे मिनिस्टर कौन होंगे, कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं जिनकी सरकार है, जिनकी गवर्नमेंट है। ओके, सो उन मिनिस्टर के द्वारा ये क्या है कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिल को। सो या फिर प्राइवेट मेंबर यानी कि जो भी एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और एमपी जो है रूलिंग पार्टी के जो एमपी हैं उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो प्राइवेट मेंबर है। सो यू कैन से दैट ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, कि किसी मंत्री के द्वारा भी उसको लाया जा सकता है, या फिर अगर मंत्रीगण नहीं है तो कोई प्राइवेट सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद हैं रूलिंग पार्टी के, उनके द्वारा ऑर्डिनरी बिल लाया जा सकता है। खैर, अगर बात करें मनी बिल का इस तरीके से, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल मिनिस्टर के द्वारा। ये मिनिस्टर के द्वारा यानी कि जो मंत्रीगण होते हैं उनके द्वारा ही केवल लाया जाता है। ये मिनिस्टर के मनी बिल इन्हीं के द्वारा लाया जाता है, नॉट बाय द प्राइवेट मेंबर। सो कम टू द नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की बात करें ऑर्डिनरी बिल मनी बिल के बीच में जो डिफरेंस है, लाइक इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहला तो यही हो गया कि यहाँ पे बिना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, जो नॉर्मल बिल होता है, जनरल बिल होता है, जो लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी तरीके का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, यानी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट मनी बिल, तो यहाँ पर क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए किनका, प्रेसिडेंट का। रिकमेंडेशन यहाँ पे चाहिए प्रेसिडेंट का। सो यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को लाने के लिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट की अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। एज यू नो कि ये लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में इसको लाना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये लोकसभा से पास हो गया मान लीजिए और राज्यसभा में अटका हुआ है, दैट मीन्स कि इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा में अटकने का कुछ कारण है, मे बी देयर विल बी एनी रीजन, सो दैट वो उसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उसको डिटेन करके राज्यसभा ने रखा है। तो इट कैन बी डिटेन्ड ड्यू टू सम रीजन, लाइक उसमें कुछ चेंजेस करना है, अमेंड करना है, तो राज्यसभा में उसको अटका कर रखा हुआ है। बट अगर बात करें मनी बिल का, ये अमेंड भी नहीं किया जा सकता है, ना रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ओके, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस होता है केवल लोकसभा में, एज यू नो ये इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, तो इसका ना अमेंडमेंट हो सकता है, ना इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। हाँ, 14 डेज का जो पीरियड दिया जाता है वो अलग बात है। तो मनी बिल
और ऑर्डिनरी बिल में सबसे यहाँ पे जो डिफरेंस बताया गया है कि एक तरीके से इसको अमेंड और रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, बट मनी बिल कैन नॉट बी अमेंडेड, कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा बिकॉज इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ओके, चलिए 14 डेज टाइम पीरियड दिया जाता है, वो अलग बात है। खैर, कम टू द नेक्स्ट। अगर बात करें, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इन अ केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। इट कैन बी डिटेन्ड ओनली इन द राज्यसभा। ओके, नॉट ओनली, मतलब इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होता है, इसमें ये 6 months के लिए इसको डिटेन करके रखा जा सकता है, और ये पीरियड बताया गया है। पर इन अ केस ऑफ मनी बिल के केस में अगर बात करें, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। ओके, सो इसको 14 days के लिए, मैक्सिमम पीरियड 14 days, 14 दिनों के लिए राज्यसभा में इसको डिटेन करके रखा जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days, ओनली मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मनी बिल में, ऑर्डिनरी बिल में फ़र्क पड़ता है। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें तो इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा में पास हो गया, अब उसको राज्यसभा में जाना है, तो स्पीकर जो लोकसभा के जो अध्यक्षता करते हैं, यानी जो स्पीकर होते हैं, जो चेयर करते हैं लोकसभा को, उनका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन बाय द Lok Sabha speaker. Okay, but in a case of money bill, there is a requirement of if it is like transmitted to the Rajya Sabha। अगर जाहिर सी बात है राज्यसभा में तो इसको भेजते ही हैं, वैसे तो इंट्रोड्यूस केवल लोकसभा में ही होता है, पर इसको जब राज्यसभा में इसको ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन चाहिए, किसका? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा का सर्टिफिकेशन यहाँ पे चाहिए मनी बिल के केस में। ओके, खैर, अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल का, तो ऑर्डिनरी बिल सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट उनका चाहिए। प्रेसिडेंट का जो होता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी है मनी बिल के केस में। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, अगर वो पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्रेसिडेंट दोनों हाउस से अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो आर्टिकल 108 है, शायद आप देखिएगा, उसमें बताया गया है एसेंट के बारे में। 108 ही है शायद, 109 प्रोसीजर है मनी बिल का, 108 में शायद एसेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार। हालांकि प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए अगर वो दोनों हाउस से पास हो गया है। अगर डेड लॉक है, यानी कि अगर डेड लॉक होगा भी तो 6 महीने का होगा। अगर ये अटका हुआ है राज्यसभा में जाकर, तो कोशिश करते हैं, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसको पास कर दिया जाए जैसे भी, क्योंकि ये लॉ ज़रूरी भी है। तो ऐसे केस में वो समन करते हैं बोथ हाउसेस को, और उसको पास किया जाता है, जैसे तैसे करके पास करवाया जाता है। खैर, ये ऑर्डिनरी बिल का प्रक्रिया है। अगर बात किया जाए मनी बिल का, तो इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट एसेंट तो ज़रूरी है। इवन सबसे पहले तो यहाँ पे अप्रूवल लिया ही जाता है, अप्रूवल तो उस समय ही ले लिया जाता है, प्रायर अप्रूवल तो लिया जाता है, यानी इसको कह सकते हैं पूर्व जो अप्रूवल लिया जाता है प्रेसिडेंट से, प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट से लिया ही जाता है। लेकिन ऑल्दो उसके बाद भी, अप्रूव होने के बाद भी लोकसभा से, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, तो पर देयर इज़ नो एनी प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग इन दिस केस। मनी बिल के केस में कोई प्रोविज़न नहीं है जॉइंट सिटिंग का। हालांकि ये तो समझ की बात है कि लोकसभा में ही केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इज़ ओनली इन द लोकसभा। तो एक नॉर्मल एक प्रोसीजर है कि राज्यसभा में पास कर दो, तो खैर कोई बात नहीं। खैर, अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल की, और बात करें कोई डिफरेंस अगर है, दिमाग में आ नहीं रहा कोई और डिफरेंस है, तो हाँ, अगर बात किया जाए कि ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है, अप्रूव भी किया जा सकता है, और इसको रिटर्न भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए, यू कैन से रिकन्सिडरेशन के लिए, यानी कि यू कैन से दैट इट कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, या फिर इसको रिटर्न भी किया जा सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास। बट मनी बिल के केस में क्या है, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, बट इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशन टू द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति के पास कोई रिकन्सिडरेशन के लिए यहाँ पर नहीं जाता है वो चीज़। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। जो भी डिफरेंस था मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में वो तो समझ गए। खैर नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर फाइनेंशियल बिल क्या होता है वो बताने का। थैंक यू सो मच।